नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सर्वाइकल कैंसर। लेकिन ये डर की बात नहीं है, ये बात है रोकथाम की, जानकारी की और उस ताकत की जो हमारे पास है। और यही यही सबसे जरूरी बात है जिससे हमें शुरुआत करनी है। ये कहानी डर की है ही नहीं, ये तो एम्पावरमेंट की है। ये जानने की है कि इसे रोकने की ताकत वो हमारे ही पास है। तो चलिए इस रोकथाम की ताकत को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि असल में हम लड़ किससे रहे हैं, मतलब इसका कारण क्या है। तो ये है क्या सर्वाइकल कैंसर? देखिए, ये एक तरह का कैंसर है जो यूट्रस के निचले हिस्से मतलब सर्विक्स में होता है। और सबसे खास बात, ये ना बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और यही जो इसकी धीमी रफ्तार है ना, इसी वजह से इसका पता लगाना आसान हो जाता है। ये समझिए कि ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी मुख्य वजह है क्या? ये होता क्यों है? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक वायरस। जी हाँ, एक वायरस जिसका नाम है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और सिर्फ वायरस नहीं, बल्कि इसका लगातार बना रहने वाला इन्फेक्शन। अच्छा, HPV के बारे में एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये कोई रेयर वायरस नहीं है, ये बहुत ही आम है और ये फैलता है सेक्सुअल कांटेक्ट से। और इसी वजह से इसके बारे में सही जानकारी और जागरूकता इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि इसकी वजह क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की और उन चेतावनी संकेतों की जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, सिर्फ HPV इन्फेक्शन ही नहीं है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो इसका खतरा बढ़ा सकती हैं, जैसे कि स्मोकिंग की आदत या अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। यहाँ तक कि गर्भ निरोधक गोलियों का बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब आते हैं चेतावनी के संकेतों पर। और यहाँ जो सबसे पहली बात है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कि शुरुआती स्टेज में अक्सर कोई लक्षण होते ही नहीं हैं। जी हाँ, कोई सिम्टम नहीं होता। बाद के स्टेज में जाकर कुछ चीज़ें दिख सकती हैं, जैसे असामान्य ब्लीडिंग या दर्द, लेकिन शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है। और यही वो वजह है जो स्क्रीनिंग को इतना ज़रूरी बना देती है। क्योंकि अगर शुरुआती लक्षण हैं ही नहीं तो कोई उनके दिखने का इंतजार कैसे कर सकता है ना? मतलब साफ है, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। रेगुलर स्क्रीनिंग ही इसे जल्दी पकड़ने का एकमात्र तरीका है। तो इतनी सब बातों के बाद अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इससे लड़ने के लिए एक पूरी की पूरी प्रिवेंशन टूल किट मौजूद है। हम बिल्कुल भी असहाय नहीं हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल दो तरफा बचाव है। इसे आप 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, HPV वैक्सीनेशन जो वायरस से ही बचाता है। दूसरा, रेगुलर स्क्रीनिंग ताकि कोई भी बदलाव हो तो वो जल्दी पकड़ में आ जाए। और तीसरा, सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाना। चलिए, इस टूल किट के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से यानी स्क्रीनिंग पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं, क्योंकि ये जानना कि कौन-कौन से टेस्ट होते हैं बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें मेनली 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक है पैप स्मीयर। ये क्या करता है? ये सर्विक्स में असामान्य सेल्स को ढूंढता है, मतलब ये असर को देख रहा है। और दूसरा है HPV टेस्ट। ये सीधे सीधे उस वायरस को ढूंढता है जो इन सेल्स में बदलाव का कारण बन सकता है। दोनों ही टेस्ट अपने आप में बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर स्क्रीनिंग में कुछ पता चलता है तो यहीं पर हमारा सुरक्षा कवच काम आता है, यानी जल्दी पता लगाना और सही इलाज। अगर इसका पता चल जाता है तो इसके इलाज के लिए कई एस्टैब्लिश्ड ऑप्शंस मौजूद हैं। सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है। और कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज पर है। और यहीं पर हम वापस उसी बात पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। एक सफल इलाज की सबसे बड़ी कुंजी इसे जल्दी पकड़ना है। और वो कैसे होगा? रेगुलर स्क्रीनिंग से। तो देखिए, रोकथाम की ताकत हमारे ही हाथों में है। पहला कदम है सही जानकारी, जो आज हमने ली। लेकिन सबसे जरूरी है इस जानकारी को एक्शन में बदलना। इस बारे में डॉक्टर से बात करना एक बहुत जरूरी कदम है। याद रखिए, ये एक ऐसी बातचीत है जो जिंदगी बचा सकती है।